चैप्टर 3 द सीक्रेट ऑफ वर्क। दूसरों की मदद फिजिकली करना, जैसे उनकी फिजिकल नीड्स, भूख, कपड़े या शेल्टर को पूरा करना, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मदद की ग्रेटनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि ज़रूरत कितनी बड़ी है और मदद कितनी दूर तक असर करती है। अगर आप किसी आदमी की ज़रूरत 1 घंटे के लिए मिटा देते हो तो वो भी मदद है। अगर 1 साल के लिए मिटा देते हो तो वो और बड़ी मदद है। लेकिन अगर आप उसकी ज़रूरतें हमेशा के लिए मिटा देते हो तो वो सबसे बड़ी मदद है जो किसी इंसान को दी जा सकती है। सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज ही ऐसी चीज़ है जो हमारे दुख को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। बाकी सारी नॉलेज सिर्फ थोड़ी देर के लिए ज़रूरतें पूरा करती है। स्पिरिट का ज्ञान ही आवश्यकता की फैकल्टी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए किसी इंसान की स्पिरिचुअली मदद करना सबसे ऊपर की मदद है। जो आदमी इंसान को स्पिरिचुअल नॉलेज देता है वही मैनकाइंड का सबसे बड़ा बेनिफिशियर होता है। इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि हिस्ट्री में सबसे पावरफुल लोग वही रहे हैं जिन्होंने इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स में मदद की, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही हमारी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ का असली बेस है। जो आदमी स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है वो बाकी सब मैटर्स में भी स्ट्रांग होता है, अगर वो चाहे तो। जब तक आदमी में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होती तब तक फिजिकल नीड्स भी ठीक से सेटिस्फाई नहीं होती। स्पिरिचुअल हेल्प के बाद नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल हेल्प। नॉलेज का गिफ्ट खाने पीने और कपड़ों से काफ़ी ऊपर का गिफ्ट है। ये किसी को जिंदा रखने से भी ऊपर है, क्योंकि इंसान की असली लाइफ नॉलेज में है। इग्नोरेंस डेथ है, नॉलेज लाइफ है। ऐसी लाइफ जिसमें आदमी अंधेरे में जा रहा हो, इग्नोरेंस और दुख में भटक रहा हो, उस लाइफ की वैल्यू बहुत कम होती है। इसके बाद आती है फिजिकल हेल्प। इसलिए जब हम दूसरों की मदद की बात करते हैं तो हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ फिजिकल हेल्प को ही सब कुछ समझ लें। ये सिर्फ लास्ट ही नहीं बल्कि लीस्ट भी है, क्योंकि ये परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। जब मुझे भूख लगती है तो खाना खाने से भूख शांत होती है, लेकिन भूख फिर आ जाती है। मेरा दुख तभी पूरी तरह से खत्म होगा जब मैं हर तरह की आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाऊं। तब भूख मुझे दुखी नहीं करेगी, ना ही कोई सौरो या डिस्ट्रेस मुझे हिला पाएगा। इसलिए सबसे ऊपर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देने वाली मदद है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल हेल्प और सबसे बाद फिजिकल हेल्प। दुनिया के दुख का सिर्फ फिजिकल हेल्प से क्योर नहीं हो सकता। जब तक इंसान का नेचर नहीं बदलेगा तब तक फिजिकल नीड्स बार बार आती रहेगी और दुख बना रहेगा। चाहे आप कितना भी फिजिकल मदद कर लो, प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, इंसान का प्योर बनना। इग्नोरेंस ही सारे बुराइयों और दुख की माँ है। अगर इंसान के पास लाइट हो, वो प्योर हो, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो और एजुकेटेड हो, तभी दुनिया का दुख खत्म हो सकता है, उसके पहले नहीं। अगर हम हर घर को चैरिटी असाइलम बना दें, हर जगह हॉस्पिटल्स खोल दें, फिर भी दुख रहेगा जब तक इंसान का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। भगवद गीता में बार बार कहा गया है कि हमें लगातार काम करना चाहिए। हर काम में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ना करे और कोई भी ऐसा काम नहीं जो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान ना करे। हर काम अच्छाई और बुराई का मिक्सचर होता है। फिर भी हमें लगातार काम करने का ऑर्डर दिया गया है। अच्छाई और बुराई दोनों अपना रिजल्ट देते हैं। अच्छे एक्शन से अच्छा इफेक्ट, बुरे एक्शन से बुरा इफेक्ट, लेकिन ये दोनों ही सोल के लिए बॉन्डेज है। गीता का सॉल्यूशन ये है कि अगर हम अपने काम से अटैच नहीं होते तो वो काम सोल को बाइंड नहीं करता। अब हमें समझना होगा कि नॉन अटैचमेंट टू वर्क का मतलब क्या होता है। गीता का सेंट्रल आइडिया ये है कि लगातार काम करो लेकिन उससे चिपको मत। संस्कार का मतलब होता है इनहेरेंट टेंडेंसी। अगर हम माइंड को एक लेक मान ले तो हर थॉट और एक्शन एक वेव क्रिएट करता है।
जब वेव शांत होती है तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती, एक मार्क छोड़ जाती है जिससे फ्यूचर में वो वेव फिर आ सकती है। इसी मार्क को संस्कार कहते हैं। हर एक्शन, हर मूवमेंट, हर थॉट माइंड स्टेप पर एक इम्प्रेशन छोड़ता है, चाहे वो सरफेस पर दिखाई दे या ना दे, वो सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता रहता है। इस वक्त हम जो भी हैं वो हमारे पास्ट इम्प्रेशंस का टोटल रिजल्ट है। इसी को कैरेक्टर कहते हैं। अगर अच्छे इम्प्रेशंस ज़्यादा हैं तो कैरेक्टर अच्छा बनेगा, और अगर बुरे हैं तो कैरेक्टर बुरा बनेगा। अगर कोई आदमी लगातार बुरी बातें सुनता है, बुरे विचार सोचता है और बुरे काम करता है तो उसका माइंड बुरी टेंडेंसीज से भरा होगा, और बिना उसके जाने वो उसके थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल करेगा। वो आदमी मशीन जैसा हो जाता है। इम्प्रेशंस उससे बुराइयों करने पर मजबूर कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई आदमी अच्छे विचार सोचता है और अच्छे काम करता है तो अच्छी टेंडेंसीज उसे अच्छा करने पर मजबूर करेंगी, चाहे वो ना भी चाहे। जब अच्छे कामों और थॉट्स का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लो हो जाता है कि आदमी चाहकर भी बुरा नहीं कर पाता, तब उसका कैरेक्टर स्टैब्लिश हो जाता है। जैसे कछुआ अपना सर और पैर शेल के अंदर कर लेता है और आप उससे मार भी दो फिर भी वो बाहर नहीं निकलता, वैसे ही वो आदमी जिसके पास अपने ऑर्गन्स और मोटिव्स पर कंट्रोल होता है, उसका कैरेक्टर अनचेंजेबल हो जाता है। अच्छे थॉट्स का कंटिन्यूअस फ्लो माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इंद्रियों पर कंट्रोल मिलता है। तभी कैरेक्टर एस्टैब्लिश होता है और तभी आदमी सच्चाई तक पहुंचता है। इससे ऊपर एक और स्टेट होती है मुक्ति की इच्छा। हर योग का गोल सोल की फ्रीडम है। काम के थ्रू भी आदमी वहां तक पहुंच सकता है जहां बुद्धा मेडिटेशन से या क्राइस्ट प्रेयर से पहुंचे। लेकिन मुक्ति का मतलब सिर्फ बुराई से फ्रीडम नहीं, बल्कि अच्छाई से भी फ्रीडम है। गोल्डन चेन भी चेन ही होती है। जैसे कांटा निकलने के बाद दूसरा कांटा भी फेंक दिया जाता है, वैसे ही पहले बैड टेंडेंसी को अच्छाई से कंट्रोल करना होता है और बाद में अच्छाई को भी छोड़ना होता है। तब अटैच्ड आदमी अनअटैच्ड बन जाता है। काम करो लेकिन ऐसा काम ना करो जो सोल पर डीप इम्प्रेशन छोड़ दे। रिपल्स आए और जाएं, मसल्स और ब्रेन काम करे लेकिन सोल फ्री रहे। अटैचमेंट ही इम्प्रेशन को डीप बनाता है। जैसे दिन भर कई चेहरे देखने के बाद भी सिर्फ वही चेहरा याद रहता है जिससे हम अटैच्ड होते हैं। इसलिए अनअटैच्ड रहो। काम लगातार करो लेकिन बॉन्डेज मत बनाओ। इस दुनिया को अपना परमानेंट घर मत समझो, यह सिर्फ एक स्टेज है। सांख्य का ग्रेट स्टेटमेंट याद रखो, नेचर सोल के लिए, सोल नेचर के लिए नहीं। नेचर सिर्फ सोल की एजुकेशन के लिए है। जब नॉलेज मिल जाता है तो भूख की तरह नेचर भी छूट जाती है। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि नेचर को अपना ही रूप समझ लेते हैं और अटैच हो जाते हैं। जैसे ही अटैचमेंट आता है, बॉन्डेज शुरू हो जाता है। इस टीचिंग का जस्ट ये है, मास्टर की तरह काम करो, स्लेव की तरह नहीं। लव के थ्रू काम करो। लव सिर्फ फ्रीडम में होता है, स्लेव में कभी ट्रू लव नहीं होता। सेल्फिश वर्क स्लेव का वर्क होता है। हर ट्रू एक्ट ऑफ लव हैप्पीनेस देता है। अगर पेन आता है तो वो लव नहीं होता। कृष्णा कहते हैं, अर्जुन अगर मैं एक पल भी काम न करूं तो ये यूनिवर्स खत्म हो जाए। मैं काम करता हूं क्योंकि मैं दुनिया से प्यार करता हूं। जहां ट्रू लव होता है वहां अटैचमेंट नहीं होती। जब आप बिना किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के काम करते हो तब अटैचमेंट नहीं आती। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए काम करते हैं बिना कुछ मांगे। स्लेव की तरह काम सेल्फिशनेस लाता है, मास्टर की तरह काम ब्लिस लाता है। करुणा ही असली हेवन है। न्याय भी करुणा पर ही खड़ी होनी चाहिए। काम को वर्शिप समझ के करो, फ्रूट्स ईश्वर को दे दो। जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं टिकता, वैसे ही काम अनसेल्फिश आदमी को बाइंड नहीं करता। पांडवों के सैक्रिफाइस और मंगूस की कहानी इसी कंप्लीट सेल्फ सैक्रिफाइस को एक्सप्लेन करती है, जहां
बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दिया गया थोड़ा सा दान हजारों गिफ्ट से ज्यादा महान होता है। अंत में कर्म योगा का मतलब ये है, बिना सवाल पूछे मदद करो, बार बार धोखा खाओ फिर भी कॉम्प्लीमेंट करो, अपने दान का घमंड मत करो। आइडियल गृहस्थ बनना आइडियल सन्यासी बनने से ज्यादा मुश्किल है। ट्रू लाइफ ऑफ वर्क, ट्रू लाइफ ऑफ रिनंसिएशन जितना ही कठिन है, शायद उससे भी ज्यादा। तो ये था चैप्टर 3 ऑफ कर्म योगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में आगे के चैप्टर्स लाते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। शुभ रात्रि।